नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। दर्शकों, देश की राजनीति में इस वक्त एक नाम की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल वो नाम है चंद्रशेखर आजाद। नगीना लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद चंद्रशेखर आजाद यूपी की सियासत में मायावती के विकल्प के तौर पर अब नजर आ रही हैं, जिसके तहत कहीं न कहीं जो दलित वोट बैंक है वो उनके साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यही है कि क्या चंद्रशेखर आजाद भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे या फिर इंडिया गठबंधन की, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, उनका साथ देंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद से अब यूपी में उपचुनाव होने हैं और 10 सीटें हैं, और ऐसे में गठबंधन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर चंद्रशेखर आजाद किसका साथ देंगे। सपा से गठबंधन को लेकर के अखिलेश यादव ने क्या कहा, आपको बता दें कि बहुत हो गया सर, बहुत भरोसा कर लिया, बहुत ठगे गए, अब ठगने की ज्यादा उम्मीद मत करें। अब मैं अलायंस के लिए किसी के दरवाजे पर नहीं जाने वाला। ये शब्द हैं चंद्रशेखर आजाद के। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब सीट बंटवारे को लेकर के असमंजस की स्थिति नजर आ रही थी इंडिया गठबंधन में, उसका हिस्सा चंद्रशेखर आजाद भी थे और चंद्रशेखर आजाद इस उम्मीद में थे कि अखिलेश यादव नगीना लोकसभा सीट उन्हें सौंपेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अखिलेश यादव वहां से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर देते हैं, जिसके बाद से चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर तमाम तरह के आरोप लगाए। उनका कहना था कि अखिलेश यादव चाहें तो कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक हैसियत है, जो राजनीतिक सफर है, उसको खत्म कर दें, और ये तमाम तरह के इल्जामात लग रहे थे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश के राजनीति में मायावती के विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर आजाद को देखा जा रहा है, क्योंकि जो दलित वोट बैंक है वो चंद्रशेखर आजाद से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं मायावती को लेकर के जिस तरीके से विपक्ष ने लगातार आरोप लगाए कि वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है, और कहीं ना कहीं आकाश आनंद के खिलाफ जिस तरीके से मायावती ने एक्शन लिया, उसको लेकर के दलित जो वोटर्स थे, जो बीएसपी के कोर समर्थक थे, वो नाराज थे। और यही वो बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ दलित वोट बैंक जो है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आया, जिसकी बदौलत हम सबने देखा कि उम्मीद से ज्यादा समाजवादी पार्टी को सीटें मिलती हैं। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने किसी भी तरीके से गठबंधन से इनकार कर दिया, और ऐसे में आने वाले समय में अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर चंद्रशेखर आजाद उभर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं, बल्कि पूरे के पूरे उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्य में, चाहे हम बिहार की बात करें, हरियाणा की बात करें, तमाम वो राज्य हैं, वहां पर कहीं ना कहीं अब चंद्रशेखर आजाद का प्रभाव देखने को मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, आने वाले विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद तमाम इंडिया गठबंधन के या फिर भारतीय जनता पार्टी की जो दल है वो कहीं ना कहीं उनके मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, तमाम वो नेता हैं, तमाम वो पार्टियां हैं जिनकी मुश्किलें अब चंद्रशेखर आजाद बढ़ा सकते हैं। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या वाकई में उन्हें अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।